स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14.1 के फोर्थ क्वेश्चन। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कराया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.1 का फोर्थ क्वेश्चन। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है। फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है 30 वुमेन वर एग्जामिन इन हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट ऑफ दीज वुमेन चूजिंग अ सूटेबल मैथड। मतलब हमें कोई एक सूटेबल मैथड यूज़ करके मीन ऑफ हार्ट बीट्स निकालनी है कि मतलब हॉस्पिटल में जो एक सर्वे हुआ था, एग्ज़ामिन किया गया 30 वुमेंस के ऊपर, और उसमें ये देखा गया कि किसकी हार्ट बीट्स किसके अराउंड पर मिनट्स तक आ रही हैं, तो उसका हमें निकालना है मीन। ठीक है, उनकी हार्ट बीट्स का पर मिनट मीन कितना होगा इन वुमेंस का, सो वो हमें मीन निकालना है। सो हम मीन निकालते हैं, उसके लिए हमने टेबल ड्रॉ की है। टेबल में हमने सबसे पहले बना लिया है जिसे हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। उस क्लास इंटरवल का नाम क्या है क्वेश्चन में? नंबर ऑफ हार्ट बीट्स। नंबर ऑफ वुमेन है FI, फ्रिक्वेंसी एंड XI। XI का कॉलम तो रिक्वायर्ड होता ही है, कोई सी भी मेथड यूज़ करें। सो 65 से 68 हमने क्लास इंटरवल देख लिया, तो बिल्कुल सीरियल में है, कोई भी गड़बड़ नहीं है क्लास इंटरवल में भी कि 68 इधर है, 68, 71, 71, 74, 77, 80 एंड 83। ओके, सो सबसे पहले हम फ्रिक्वेंसी का सम कर लेते हैं, उसका समीशन ऑफ FI फाइंड आउट कर लेते हैं। समीशन ऑफ FI भी किसी भी मेथड में यूज़ होगा। सो समीशन ऑफ FI निकालने जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताया था सिंपलेस्ट नंबर को आप पहले सॉल्व कर लो। सो ये कितना होगा? 4 + 2 6, 4 + 2 6, 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12, 12 + 4 करेंगे तो कितना होगा? 16, 16 + 3 करेंगे तो कितना होगा? 19, 19 प्लस फिर 19 + 8 बचा 8 और 7। ओके, सो 8 और 7 को प्लस करेंगे तो फाइनली समीशन ऑफ FI कितना आ गया? 30। तो हमने समीशन ऑफ FI निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? समीशन XI की वैल्यू। XI की वैल्यू मतलब क्लास मार्क, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके निकलती है क्लास मार्क की वैल्यू या XI की वैल्यू। सो XI निकाल लेते हैं 65 + 68 डिवाइडेड बाय 2 करके, तो XI कितना आएगा? 65.5, 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, 80 + 83 करेंगे 163 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना होगा? 81.5, 84.5। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब आपको दिख रहा होगा कि जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब XI की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा आने लगे, थोड़ी सी मतलब काफ़ी ज़्यादा आने लगे, इस टाइप की पॉइंट में आने लगे, तो हम कौन सी मेथड यूज़ करते हैं? या तो अज्यूम मीन मेथड यूज़ कर लें या स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम यहाँ यूज़ करते हैं अज्यूम मीन मेथड। तो अज्यूम मीन मेथड के लिए एक और कॉलम की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या होता है? DI, यानी कि डेविएशन। ओके, तो डेविएशन कैसे फाइंड आउट होता है? DI = XI - A। अब कोई सा भी मीन अज्यूम कर लेते हैं। ओके, XI में कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, तो मैंने अज्यूम कर लिया 84.5। ओके, सो हमने इसे लिख लिया A क्योंकि हमने इसे ही अज्यूम किया। सो अब हम इसके आगे माइनस करेंगे। सो 66.5 - 84.5 इज इक्वल टू, सो स्टूडेंट्स अब हम DI की वैल्यू निकालते हैं। सो 66.5 - 84.5 इज इक्वल टू -18.0। लिखना हो 0.0 तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना हो तो ना लिखें। फिर जब 69.5 में से माइनस करेंगे 84.5 - 15.0 - 12.0 एंड 75.5 - 84.5 - 9.0, 6.0, 3.0 एंड 0। ओके, DI की वैल्यू आ गई। सो स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ स्टेप डिवीजन मेथड, क्योंकि इसके प्रीवियस वीडियो में भी हमने जो मेथड यूज़ करी थी वो अज्यूम मीन मेथड ही की थी। तो मीन तो निकालना है, ऐसा तो कोई स्पेसिफाई नहीं है कि आपको यही मेथड यूज़ करके निकालना है। सो अब हम यहाँ पे अगर DI निकाल रहे हैं तो हम UI निकाल लेते हैं, मतलब स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ कर लेते हैं। ओके, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है? स्टेप डेविएशन मेथड में भी हमें XI - A का रिक्वायर्ड होता है। सो हम यहाँ के लिखते हैं UI = XI - A अपॉन H। ओके, XI - A वो तो आपको समझ में आ गया होगा कि अज्यूम किया है, उसमें से XI की वैल्यू को अज्यूम में से माइनस करना है। बट H क्या है? H मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि H होता है क्लास साइज, मतलब जो क्लास इंटरवल के बीच में गैप है। मतलब यहाँ 65 से 68 के बीच में 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, तो पूरे क्लास इंटरवल में 3 का गैप आ रहा है। सो H क्या हो गया हमारा? 3। सो -18/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? -6, -15/3, -5, -4,
-3 -2 -1 और ये क्या हो जाएगा 0। अब स्टेप डेविएशन मेथड में लास्ट कॉलम क्या आता है FI/UI, मतलब फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन करना है UI के साथ, और इसी का हमें समीशन भी चाहिए रहता है। तो हम एक इसका कॉलम बना लेते हैं, लास्ट कॉलम इसका, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड में ही लास्ट कॉलम आता है, तो हम यहाँ लास्ट में लिख लेते हैं समीशन ऑफ FI/XI इज इक्वल टू, ओके। अब FI और XI का, FI और UI का सॉरी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। कितना होगा ये -12 -20 -12 -24 -14 -4 एंड 0, ओके। अब हमें क्या करना है कि माइनस माइनस वाली सारी टर्म माइनस की, तो हम इसे प्लस कर लेते हैं। सो मैं आपको बताया था कि अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको प्लस करना ईजी रहता है। 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 कितना हो जाएगा 16, सो 6 1 कैरी, 2 + 2 4, 5 6 7 8, तो कितना आया है -8, ओके, -86। सो ये आंसर में कितना आया है -86। बट आप एक स्टूडेंट ये ध्यान रखिए कि ये -6 नहीं आया था, ये एक्चुअल में क्या था, ये -6.0 थे सब, ओके, यही थे। तो जब हम यहाँ पे करेंगे तो ये भी यही होंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -8.6, ओके। अब हम यहाँ यूज़ क्या करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला होता है ए, यानी जो अज्यूम किया है समीशन ऑफ FI/UI अपॉन समीशन ऑफ FI इंटू H, मतलब क्लास साइज। अब जो जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो सब हम रख देते हैं। अच्छा, इसका समीशन तो लिख दें, -8.6 इसका समीशन आया है, ठीक है, क्योंकि माइनस में था पूरा टर्म। अज्यूम क्या किया था हमने 84.5 अज्यूम था। समीशन ऑफ FI/UI कितना आया है UI, मैं हर बार XI लिख देती हूँ बट ये UI है, ठीक है, हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो ये कितना होगा -8.6 अपॉन FI कितना आया है 30 इंटू H कितना है 3, ओके। अभी तो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अगर आप इसे चाहें तो आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 845 -8.6 डिवाइडेड बाय 10। तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 75.9। सो हमारा फाइनल आंसर कितना है 75.9। सो स्टूडेंट्स आप कोई सी भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करी है, तो आप अगर चाहें तो आप अज्यूम मीन मेथड यूज़ करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने DI तो यहाँ निकाल ही लिया था, हम FI/DI कर सकते थे। पर मैंने ये इसलिए किया क्योंकि इसके प्रीवियस क्वेश्चंस में भी मैंने मैक्सिमम अज्यूम मीन मेथड ही कराया था। सो मैंने सोचा कि आपको एक बार याद दिलाने के लिए कि हाँ स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और कैसे करते हैं, क्योंकि फार्मूला भूलें ना, क्योंकि इस चैप्टर में फार्मूले बहुत हैं और भूलने के चांसेस भी बहुत हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि 4th क्वेश्चन में हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर लेते हैं, जिससे आपको वापस से रिकॉल हो जाएगी वो पूरी मेथड। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे 5th क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स 5th क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5th क्वेश्चन में गिवन है इन अ रिटेल मार्केट fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Find the mean number of mangoes kept in packing box. Which method of finding the mean did you choose? मतलब हमें ये बताना है कि जब मीन निकालेंगे हम मैंगोज़ के लिए जो पैक्ड हैं बॉक्सेस में, वो मेथड हम कौन सी यूज़ करेंगे मीन निकालने के लिए, वो हमें बतानी है। उससे पहले क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक रिटेल मार्केट है जहाँ पे फ्रूट वेंडर्स हैं वो मैंगोज सेल कर रहे हैं, उनके बॉक्सेस में अलग अलग टाइप के मैंगोज़ हैं, अलग अलग नंबर की मैंगोज़ कंटेन हैं बॉक्सेस में। सो हमें यहाँ क्या निकालना है, मीन निकालना है नंबर ऑफ़ मैंगोज़ के जो कि पैक्ड हैं पैकेजिंग बॉक्स में, ओके। सो स्टूडेंट हमने एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे जो डाटा 5th क्वेश्चन में गिवन है, तो उस डाटा के हिसाब से नंबर ऑफ़ मैंगोज़ हैं 50 52 53 55, ओके। FI है 1500 110 135। सो स्टूडेंट्स यहाँ XI हमने ड्रॉ कर लिया। मैंने ये XI इसलिए ड्रॉ करा है कि जिससे मैं आपको बताऊँ क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चंस क्लास इंटरवल होते हैं, आप XI ड्रॉ कर लेंगे और आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग जाएंगे। बट आप ध्यान से क्लास इंटरवल को सबसे पहले देखें कि क्लास इंटरवल में 50 to 52 है, बट सेकेंड इंटरवल में 53 से स्टार्टिंग हो रही है, मतलब आपका क्लास इंटरवल बिल्कुल सीरियल वाइज नहीं है,
ठीक है, क्योंकि गैप एक एक का आ रहा है, बट यहाँ पे 52 है तो यहाँ स्टार्टिंग तो 52 से ही होनी चाहिए ना, जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 इस टाइप से। तो हमें अब पहले क्लास इंटरवल को सही करना होगा। तो अब क्लास इंटरवल को सही करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है दोनों के बीच में 1 का, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे कि अपर लिमिट में प्लस कर देंगे 0.5 क्योंकि 1 का ही गैप है, और लोअर लिमिट में प्लस कर देंगे, लोअर लिमिट में माइनस कर देंगे 0.5 से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा क्लास इंटरवल कैसा बनेगा। सो स्टूडेंट्स हम बुक में से देख के माइनस कर देते हैं। जैसे 50 जो है वो लोअर लिमिट है, 52 जो है वो अपर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट में क्या करना है हमें, अपर लिमिट में प्लस करना है 0.5 और लोअर लिमिट में माइनस करना है। सो अगर 50 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा 49.5। अपर लिमिट में हमें प्लस करना है तो कितना हो जाएगा 52.5। ओके, सेकेंड इंटरवल क्या बनेगा 52.5। देखो अब सीरियल वाइज आ रहा है क्योंकि यहाँ 52.5 से अगर ये इंटरवल एंड हुआ है तो ये स्टार्ट हुआ है 52.5 से, 52.5 to 55.5, ठीक है। फिर सेकेंड आएगा 55.5 से स्टार्ट हुआ है, तो देखो अब क्लास इंटरवल हमारा बिल्कुल सीरियल वाइज आ रहा है। और अपर लिमिट में प्लस करेंगे तो हो जाएगा 58.5, फिर माइनस करेंगे लोअर लिमिट में तो ये होगा 58.5, प्लस करेंगे तो हो जाएगा 61.5, फिर अगला जो आएगा वो होगा 61.5, लोअर लिमिट में माइनस किया और फिर जब प्लस करेंगे तो हो जाएगा 64.5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने यहाँ पे क्लास इंटरवल बिल्कुल अरेंज कर लिया कि जैसे हमारे इसमें पहले में हमें क्वेश्चन में जो गिवन था वो अरेंज नहीं था, उल्टा सीधा दे रखा था, तो हमने इसे अरेंज कर लिया 0.5 से प्लस करके, 0.5 से माइनस करके। 0.5 ही क्यों लिया, क्योंकि दोनों के बीच में कितना गैप था 1 का, ठीक है। अब एफ आई जो फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है क्वेश्चन में हम वैसे ही लिख लेते हैं। फ्रिक्वेंसी क्या गिवन थी हमें 15110, ठीक है। इसे भी आप ऐसे ही लिखिए कि जिससे आपको प्लस करने में ईजी रहे, ठीक है। 115 एंड 25। अब जब आप इसे प्लस करेंगे तो ये प्लस करके कितने हो जाएगा 1 2 3 4, 5 4 से कितना होता है 20, 0 2 कैरी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। 1 2 3 4 कितने आ गई फ्रिक्वेंसी 400। ओके, तो आप ऐसे इजी वे में इसको प्लस करके निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे एक्स आई यानी कि क्लास मार्क। तो क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 52.5 प्लस 49.5 डिवाइडेड बाय 2 करके हम अपर लिमिट निकालेंगे तो अपर लिमिट आएगी 51, 54, 57, 60, 63। तो ये क्या आ गई हमारी एक्स आई की वैल्यू, ठीक है। अब इसमें से अब आपको दिख रहा होगा कि एफ आई की वैल्यू भी बढ़ी है। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अब किसको 51 54 का टेबल याद रहता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड। फिर से स्टेप डेविएशन मेथड में इसलिए करवा रही हूँ जिससे आपको याद रहे, ऐसा नहीं आप हर बार अज्यूमिंग मेथड यूज़ करें। जब अपने पास 3 मेथड्स हैं तो अपने को तीनों मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अब हम फोर्थ कॉलम बनाएंगे। फोर्थ कॉलम यानी कि स्टेप डेविएशन में फोर्थ कॉलम क्या होता है, यू आई इज़ इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यही होता है। एच क्या होता है, क्लास साइज़। इन दोनों के बीच में क्लास साइज़ कितना है, क्लास साइज़ है 3 का, 3 का ही गैप है ना। देखो मैं रफ वर्क करके बता देती हूँ। 52.5, ठीक है, 49.5, 0 4 12 करेंगे तो कितना हो गया 3.0, ठीक है। तो कितना गैप है 3 का। सो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि 51, अब हम इसमें से पहले अज्यूम कर लेते हैं नंबर को। अज्यूम किया मैंने 57 को, ओके। ए हो गया 57। तो जब हम 51 में से 57 को माइनस करेंगे तो कितना होगा -6, -6 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा -2। फिर 54 माइनस 57 करेंगे तो कितना होगा -3 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि एच क्या है क्वेश्चन में 3, ठीक है। तो एच 3 है तो कितना हो जाएगा -1। अब ये तो 0 0 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 60 माइनस 57 करना है। 60 माइनस 57 कितना होगा 3 डिवाइडेड बाय 3 हो गया 1। 63 माइनस 57 करेंगे डिवाइड तो कितना आएगा 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया 2। तो ये क्या आ गया हमारा यू आई की वैल्यू, ठीक है। अब आपको बताया था मैंने स्टूडेंट्स की स्टेप डेविएशन में यू आई निकल जाता है, उसके बाद लास्ट कॉलम बनता है स्टेप डेविएशन का एफ आई यू आई, मतलब एफ आई और यू आई का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है।
तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके और इन दोनों के समीशन को यूज़ करते हैं हम हमारे फॉर्मूले में, स्टेप डेविएशन के फॉर्मूले में इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो समीशन ऑफ एफ आई यू आई निकाल लेते हैं। तो हम एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा -30, 15 टू 30 होता है। फिर 110 इंटू -1 तो कितना होगा -110। अब इसे भी आप ऐसे लिखिए जैसे आप फ्रिक्वेंसी को लिखते हैं, एक के नीचे एक। ठीक है, 135 0 से 0 ही हो गया ये तो। फिर ये कितना होगा 115, ये कितना होगा 25 इंटू 2 50। ठीक है, अब आप प्लस प्लस वाली टर्म को अलग प्लस कर लें और माइनस माइनस वाली टर्म को अलग प्लस कर लें। तो जब हम प्लस प्लस वाली टर्म को प्लस कर लेते हैं पहले, ठीक है, या आप इसमें दोनों में ही अपने को प्लस करना है। तो अगर इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा -140, इसमें आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 165। ठीक है, माइनस का तो है नहीं। अब 165 और 140, अब आपको दिख रहा है कि ये बड़ा है तो हमें क्या करना होगा माइनस, तो माइनस करेंगे बट आंसर माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, वो 165 नंबर हमारा बड़ा है। तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15। ठीक है, तो ये 15 क्या आया है हमारा समीशन ऑफ एफ आई यू आई, सॉरी 15 नहीं 25, सॉरी गलती होगी 25। ठीक है, तो 25 क्या आया है एफ आई यू आई। अब स्टूडेंट्स स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ठीक है, ए की वैल्यू क्या ली थी हमने 57 प्लस एफ आई यू आई की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आई है, तो अब इस बार कोई साइन चेंज करना नहीं है। तो 25, एफ आई की वैल्यू कितनी है 400 इंटू एच कितना है 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आप 400 को अगर डिवाइड करेंगे तो मतलब हाँ 3 से डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो अगर आप चाहें तो 5 से डिवाइड कर लें। ठीक है, और अगर नहीं करना हो तो इसे यहाँ पे प्लस कर लें। तो 8 2 कितना होता है 5 4 ज़ा 20, 2 2 8 0 0। ठीक है, प्लस 25 इंटू 3 अपॉन 400। ओके, अब एक्स बार इज़ इक्वल टू वो मैंने एरर लगा दिया, इज़ इक्वल टू, और फिर ये कितना होगा 22800 प्लस 5175 डिवाइडेड बाय 400। जब आप इसे प्लस करेंगे तो 22875 डिवाइडेड बाय 400। सो फाइनली हमारा आंसर कितना आएगा, सो हमारा आंसर आएगा 57.90। तो ये क्या है हमारा मीन निकाला है हमने कि मैंगोज़ कितने बॉक्सेस में है, कि सॉरी मीन नंबर ऑफ मैंगोज़ कैप्टन पैकेजिंग बॉक्स इज़ 57.90। तो हमने कौन सी यहाँ पे मेथड यूज़ करी है मीन निकालने के लिए, तो हमने यहाँ पे मेथड यूज़ करी है स्टेप डेविएशन। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड हमने यूज़ करी है, इसी को यूज़ करके हमने यहाँ पे मीन निकाला है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर 57.90। सो स्टूडेंट्स अभी हमने 5th क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसमें हमें निकालना था मीन निकालने से पहले भी एक प्रॉब्लम, एक अलग तरीके से प्रॉब्लम आ गई कि क्लास इंटरवल इस बार अरेंज नहीं था। तो अरेंज करने के लिए हमने क्या करा कि हमारी बुक में क्या गिवन था कि बुक में जो क्लास इंटरवल गिवन था उसमें 1 का गैप आ रहा था। सो हमने 0.5 से प्लस और 0.5 से माइनस कर दिया। तो 0.5 से प्लस किसको किया, अपर लिमिट को, माइनस किसको किया, लोअर लिमिट को। तो हमने माइनस करके फिर उसके बाद क्लास इंटरवल निकाला और उसके बाद जैसे स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लिया। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे 6th क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स देखते हैं 6th क्वेश्चन में क्या गिवन है। 6th क्वेश्चन में गिवन है द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सूटेबल मैथड। मतलब डेली जो फूड के ऊपर एक्सपेंडिचर खर्च होता है उसका इनने यहाँ पे पूरा टेबल बनाया है, पूरा इनने एक्सपेंडिचर जो भी लगता है 25 हाउस होल्ड्स लोकेलिटी में जो हैं उनके डेली एक्सपेंडिचर जो लगता है उसका डाटा निकाल के पूरा एक सर्वे किया है, उसकी टेबल हमें गिवन है। तो हमें क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है किसका, डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सूटेबल मैथड। तो कोई सी भी सूटेबल मैथड यूज़ करके हम ये निकाल सकते हैं मीन। ठीक है, तो हम यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। सो टेबल में हमने ड्रॉ कर लिया है कि डेली एक्सपेंडिचर जो हमें गिवन है। सो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, क्योंकि 5th क्वेश्चन में क्लास इंटरवल अरेंज नहीं था तो हम सबसे पहले देख लेते हैं 6th क्वेश्चन में अरेंज है, बिल्कुल अरेंज है। मतलब अब हमें यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं करना है, मतलब ऐसा कुछ नहीं करना है क्योंकि इतना गैप है फिर माइनस प्लस वगैरह वगैरह ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ईजी जैसे अभी तक करते आ रहे हैं क्वेश्चन वैसे करते हैं।
सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप अगर ऐसे लिखेंगे तो आपको इजी रहेगा प्लस करना। तो 2 + 2 4, 4 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 1। तो कितना आ गया एफ आई हमारा 25। ठीक है, तो टोटल समीशन ऑफ एफ आई कितना आ गया 25। अब निकालना है एक्स आई निकालना है तो कितना होगा, ये होगा 250। अब 250 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना होगा 125। यही होगा 250 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 125। फिर 150 प्लस 200 या 200 प्लस 150 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, तो कितना होगा 350। 350 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 175। ठीक है, 250 प्लस 200 इज इक्वल टू 450। 450 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 275, सॉरी 225। ओके 295 हो गया। फिर 250 प्लस 300 करेंगे तो कितना हो जाएगा 550। 550 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये होगा 275। ठीक है, 300 प्लस 350 करेंगे तो हो जाएगा 650। 650 डिवाइडेड बाय 2 325। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हमने एक्स आई निकाल लिया। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि एक्स आई के नंबर्स अगर बड़े होते हैं तो हमें कौन सी मेथड यूज़ करनी होती है, दो मेथड होती है हमारे पास, अज्यूमिंग मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड। अब स्टेप डिवीजन मेथड तो हमने काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ कर लिए, आई होप आपको अच्छे से याद हो गई होगी। तो अब हम वापस अज्यूमिंग मेथड करते हैं जिससे आप उसको ना भूलें। ठीक है, तो हम अज्यूमिंग मेथड यूज़ करेंगे। तो अज्यूमिंग मेथड में सबसे पहले डिवीजन निकालना होता है, वो होता है डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो हमने एक इसका कॉलम बना लिया, हम यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, डी आई माइनस एक्स, सॉरी डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ओके, अब यहाँ पे ए कोई भी अज्यूम कर लेते हैं, तो मैंने अज्यूम किया 325। ओके, तो हमने ऐसे ए अज्यूम कर लिया। अब सबसे पहले तो सबसे ईजीएस्ट वे कि ए अज्यूम किया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ज़ीरो जाएगा, तो हमने इसको पूरा ज़ीरो लिख दिया। अब यहाँ पे 325 लिया है मैंने, अब 325 मतलब 125 माइनस 325, अब इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा -200। ओके, 175 माइनस 325 इज इक्वल टू -150। 225 माइनस 325 इज इक्वल टू -100। ठीक है, 275 माइनस 325 इज इक्वल टू -50। ओके, तो डी आई की वैल्यू हमने निकाल ली। अब डी आई के बाद अज्यूमिंग मेथड में लास्ट कॉलम किसका बनता है, लास्ट कॉलम बनता है एफ आई डी आई का। ठीक है, अब इसी का समीशन भी होता है, तो लास्ट में हम यहाँ लिख लेते हैं समीशन ऑफ एफ आई डी आई। ठीक, इज इक्वल टू, अब ये कितना भी बड़ा चला जाता है, मतलब नंबर्स माइनस में भी आ सकता है प्लस में भी आ सकता है। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब हमने किया था तो एफ आई यू आई एक बार शायद पॉजिटिव ही आया था ना, तो कभी पॉजिटिव आ जाता है कभी नेगेटिव आ जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम एफ आई डी आई, सॉरी हाँ एफ आई डी आई। ठीक है, अब -200 इंटू 4 कितना हो जाएगा -800। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा -750। फिर इसका हो जाएगा -1200। ठीक है, इसको बिल्कुल ऐसा लिखिए कि आपको एडिशन करने में इजी रहे। फिर 2 इंटू 50 करेंगे तो कितना होगा कैसे लिखें, हाँ इधर लिखते हैं -100। तो हम इसे लिखेंगे ऐसा कि ये 2 के बिल्कुल नीचे आ जाए, तो हमें ऐड करने में आसानी रहे। फिर 2 0 0 तो 0 ही हो गया, तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो 0 0 0 ही है। ठीक है, पूरा माइनस में ही आएगा, सबसे पहले माइनस लगा ही दो क्योंकि प्लस है ही नहीं अपने पास। फिर ये 0 0 हो गया, यहाँ पे सिर्फ है 5। ठीक, यहाँ देखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 10 प्लस 7 17 18। ठीक, 8 1, तो कितना आ गया 2850। तो ये क्या है समीशन ऑफ एफ आई डी आई इज इक्वल टू 2850 माइनस में। ठीक, अब अज्यूमिंग मेथड का फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू, सॉरी देखो अब मैं इतनी जैसे आप लोगों को कराया था स्टेप डिवीजन, मैं खुद एच लिखने जा रही थी, तो ये मल्टीप्लाई एच नहीं आएगा, अज्यूमिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं। सो ए हमने क्या यहाँ अज्यूम किया था 325 प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आएगा, आया है माइनस में, तो हम इसे ब्रैकेट में लिखते हैं, और एफ आई आया था 25। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 325 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले 25 को। ठीक है, तो अब यहाँ हम रफ वर्क ले लेते हैं क्योंकि अब इक्वल करके माइनस करने में इजी रहेगा। सो 325 इंटू 25, सो 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10, 12 5 3 ज़ा 15, 6 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 5
2 3 ज़ा 6, सो 5 2 11 6 8, तो कितना आया 8125. ओके, सो 8125 माइनस 2850 डिवाइडेड बाय 25. ठीक, अब हम यहाँ पे इसको माइनस कर लेते हैं. सो 8125 माइनस 2850, सो 5 एज इट इज़, ये 0 हो गया, ये 12 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा. सो आएगा ये 7 और फिर ये 0 है, उसके बाद फिर यहाँ 7 हो जाएगा, ये 10 में से 8 गया तो 2, 7 में से 2 गया तो 5. ठीक है, तो कितना आया 5275 डिवाइडेड बाय 25. ओके, अब अगर आप चाहें तो इसे 25 के टेबल से डिवाइड कर लें, या आपको इजी वे में डिवाइड करना है तो 5 5 से 25 कर लो, 5 इन 5 हो जाएगा. फिर ये 2 है, 7 नीचे की तरफ, ये क्या हो गया तो 0, 5 5 से 25 होता है, फिर बचेगा 2, तो 5 5 से 25. ठीक है, 5 से फिर कैंसिल कर दो तो 5 2 10 और 5 इन 5 5 इन 5. सो फाइनली आंसर कितना आया है 211. ठीक है, ये आंसर आया. सो अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस द मीन daily expenditure on food is कितना है ₹211. ठीक है, 211 रुपीज़ लगते हैं रोज़ डेली एक्सपेंडिचर यूज़ जो करते हैं फूड में वो. ठीक है, तो फूड बनाने के लिए जो एक्सपेंडिचर्स लगते हैं उसमें 211 रुपये खर्च होते हैं रोज़ डेली. ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज हमने 6th क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया, मतलब आज हमने एक्सरसाइज 14.1 का 4th 5th 6th क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिया. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो. सो स्टूडेंट्स अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं 7th 8th और 9th क्वेश्चन अपलोड करूँगी. सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो. थैंक यू स्टूडेंट्स.